वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 7 के मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, इसमें एप्लीकेशंस ऑफ लेजर यानी लेजर के अनुप्रयोग ये पढ़ाया जाएगा। यह टॉपिक लेजर के अनुप्रयोग, और साथ ही साथ हम डिफरेंस जानेंगे। ऑर्डिनरी लाइट यानी साधारण प्रकाश और लेजर प्रकाश में डिफरेंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ लेजर के अनुप्रयोग। Since laser beam is very narrow, our laser beam is very narrow, intense, parallel and monochromatic and highly coherent. These are properties which our laser beam has. Hence, it is used in many fields continuously. चूंकि लेजर बीम एक संकीर्ण, तीव्र, समांतर, एक वर्णी, संकीर्ण बहुत नैरो है और तीव्र इंटेंस है। पैरेलल बीम्स होती हैं, एक वर्णी यानी एक रंग का, यानी एक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है तथा उच्च कला संबद्धता का होता है ये। अतः हमारे जो लेजर हैं इनको विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर उपयोग किया जाता है बहुतायत से, जैसे टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में। तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में एप्लीकेशंस। लेजर बीम इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड शीट्स ऑफ स्टील। लेजर बीम इज यूज्ड फॉर कटिंग फैब्रिक्स एंड स्टील शीट्स, यानी लेजर किरणें धागे व स्टील चादरों को काटने में प्रयोग किया जाता है या उनके काटने में काम आता है। सेकेंड एप्लीकेशन, it is used in making very narrow hole. Our laser light is used making very narrow hole in teeth and very hard material diamond. We can make small hole, narrow hole in diamond with the help of our laser. यानी यह दांतों व हीरे में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र करने में हमारा लेजर उपयोग किया जाता है। थर्ड एप्लीकेशन, बाय यूज ऑफ लेजर बीम मेटेलिक रॉड्स कैन बी मेल्टेड। बाय यूज ऑफ लेजर बीम मेटेलिक रॉड कैन बी मेल्टेड एंड ज्वाइंड टुगेदर, दैट इज लेजर वेल्डिंग. We called this as laser welding. Laser welding can be done with laser beams and metallic rods can be joined. लेजर किरणों की सहायता से धात्विक क्षणों को पिघलाकर जोड़ा जा सकता है और ये लेजर वेल्डिंग कहलाता है। लेजर किरणों की सहायता से धात्विक क्षणों, दो या अधिक धात्विक क्षणों को जोड़ा जा सकता है, वो लेजर वेल्डिंग कहलाता है। फोर्थ एप्लीकेशन, अनवांटेड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. Unwanted material of electronic circuits of semiconducting chips. When we made semiconducting chips, ICs, then unwanted materials on our ICs which have no requirement in semiconducting chips can be removed by our laser beam. Thus, unwanted materials of electronic circuits of semiconducting chip can be vaporized and removed by laser beam. यानी अर्धचालक चिप पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को बनाने के दौरान अनावश्यक पदार्थों को लेजर किरणों द्वारा वाष्पित करके हटाया जाता है। तो हमारी सेमीकंडक्टर चिप को क्लीनिंग के लिए लेजर बीम यूज किया जाता है और अनवांटेड मटेरियल वेपराइज करके यानी वाष्पित करके हटाया जाता है। फिफ्थ एप्लीकेशन, इंजन क्रैंक शाफ्ट ऑफ इंजन एंड वॉल्स ऑफ सिलेंडर कैन बी मेड harden फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट बाय लेजर. Crankshaft and walls of cylinder in engine can be made harden from heat treatment by laser. यानी लेजर के ऊष्मीय उपचार से
हीट ट्रीटमेंट से इंजन के क्रैंक शाफ्ट और इंजन की सिलेंडर की दीवारों इनको कठोर बनाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट से ये कठोर बनते हैं और हमारे इंजन में यूज होते हैं। ये रहे हमारा टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फील्ड में एप्लीकेशन। अब आते हैं हम मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन। मेडिकल फील्ड में लेजर के बहुतायत से एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग हैं। लेजर बीम्स आर यूज्ड इन वेरी नैरो सर्जरी। लेजर बीम्स आर यूज्ड इन वेरी नैरो सर्जरी लाइक कार्निया ग्राफ्टिंग, यानी लेजर किरणों का उपयोग अत्यंत सूक्ष्म शल्य क्रिया या ऑपरेशन जैसे कार्निया ग्राफ्टिंग में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ऑपरेशंस लाइक आवर लेजर इज यूज्ड इन ऑपरेशंस ऑफ स्टोन, कैंसर, ट्यूमर एंड ब्रेन एक्सेट्रा, यानी लेजर का उपयोग पथरी, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन इत्यादि में किया जाता है। ये रहे मेडिकल के फील्ड के एप्लीकेशन। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। फर्स्ट एप्लीकेशन, इन स्पेस लेजर इज यूज्ड टू कंट्रोल। इन स्पेस लेजर बीम इज यूज्ड टू कंट्रोल रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में लेजर का उपयोग रॉकेटों व उपग्रहों को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं और रॉकेट्स होते हैं उनकी कंट्रोलिंग हम लेजर लाइट की मदद से करते हैं, लेजर सिग्नल्स भेजकर। लेजर इज यूज्ड इन 3-डायमेंशनल फोटोग्राफी। लेजर इज यूज्ड इन 3-डायमेंशनल फोटोग्राफी व्हिच इज कॉल्ड होलोग्राफी एंड आल्सो इन नॉन लीनियर ऑप्टिक्स। लेजर का उपयोग 3D फोटोग्राफी जो कि होलोग्राफी कहलाती है, 3-डायमेंशनल फोटोग्राफी या तीन विमीय फोटोग्राफी होलोग्राफी कहलाती है, इसमें किया जाता है। और आरेखीय प्रकाशिकी नॉन लीनियर साइंस में यानी नॉन लीनियर ऑप्टिक्स में किया जाता है। तो नॉन लीनियर ऑप्टिक्स हमारी जो ब्रांच है फिजिक्स की वो पूरी तरह से बेस्ड है लेजर पर ही। लेजर की ही सारी प्रॉपर्टीज, कोहेरेंट प्रॉपर्टीज इसमें डिस्कस की जाती हैं। सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेके सब कुछ हमारा नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का लेजर से ही बेस्ड है। लेजर इज यूज्ड टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। लेजर इज यूज्ड टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट and to measure long distances and also used to measure long distances from laser distance between earth and moon. Distance between earth and moon can be measured with accuracy of 15 centimeter which is very high accuracy. लेजर का उपयोग करके बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने में, लेजर का उपयोग बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने में तथा लंबी दूरियों को मापने में किया जाता है। तो लंबी दूरियां लेजर की मदद से मापी जाती हैं। लेजर से पृथ्वी व चंद्रमा की दूरी का मापन 15 सेंटीमीटर की यथार्थता से या एक्यूरेसी से किया गया है। तो ये बहुत हाई एक्यूरेसी है, लेजर की मदद से ये एक्यूरेसी प्राप्त की गई है और इतनी एक्यूरेट पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी का मापन किया गया है। फोर्थ नंबर, लेजर इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। लेजर इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोनी टू कैरी इंफॉर्मेशन। लेजर इज यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोनी टू कैरी इंफॉर्मेशन। लेजर का उपयोग संचार माध्यमों में तथा फाइबर प्रकाशिकी, टेलीफोनी इत्यादि में सूचनाएं भेजने या ले जाने के लिए किया जाता है। लेजर पर सूचनाएं इनकोड करके हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सूचनाओं को एक स्थान से हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा देते हैं और वहां आउटपुट में हम लेजर से सूचनाओं को डिकोड कर लेते हैं या उनको प्राप्त करके सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन पूरा वो लेजर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेजर के एप्लीकेशंस के बाद में सर फिर ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होगा।
तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके उसमें लेजर को हम इंसिडेंट कराएंगे, लेजर जो कि सूचनाएं कैरी करता है। लेजर लाइट पर हम सूचनाएं इनकोड कर देंगे अपनी, और लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास करेंगे। हजारों किलोमीटर तक हमारा लेजर लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाएगा और वहां सूचनाएं हम डिकोड कर लेंगे, और उनका उपयोग बहुत से पर्पज में होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, लेजर रेज आर बेनिफिशियल इन स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। लेजर रेज आर बेनिफिशियल इन स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक्स, वेपराइजेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल ऑफ रॉकेट एंड डिस्टेंट प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। यानी लेजर किरणें नाभिकीय विस्फोटों, भूकंपों के संसूचन में, रॉकेट के ठोस ईंधनों के वाष्पन में तथा दूर स्थित ग्रहों और उपग्रहों के अध्ययन में उपयोगी है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं उनकी स्टडी हम लेजर रेज या लेजर बीम्स की मदद से करते हैं। लेजर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा। लेजर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी लेजर का उपयोग प्लाज्मा का तापमान एवं इलेक्ट्रॉन का घनत्व मापने में किया जाता है। तो प्लाज्मा हमारा कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें केवल चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण ही हो, तो वो असेंबली ऑफ मटेरियल कहलाती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का टेम्परेचर हम लेजर की मदद से मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेजर करनी है तो वो हम लेजर बीम की मदद से डेंसिटी मेजर किया जा सकता है। रीडिंग ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज कॉल्ड सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क। तो रीडिंग ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज डन बाय लेजर बीम। यानी लेजर किरणों की सहायता से सीडी को पढ़ा जा सकता है। तो सीडी का जो आउटपुट मिलता है हम उसको लेजर की मदद से पढ़ा जाता है, और फिर हमें सीडी प्लेयर में या कंप्यूटर में लेजर हमारी लगी होती है, रेड कलर की लेजर लगी होती है, वो सीडी के आउटपुट को पढ़ती है। तो इससे हमें सीडी में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो आउटपुट में दिखती है। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क की रीडिंग में यूज होता है हमारा लेजर लाइट। नेक्स्ट, लेजर पिस्टल। हमारे डिफेंस सिस्टम में भी लेजर का बहुतायत से उपयोग होता है। लेजर पिस्टल्स, लेजर गन एंड लेजर बॉम्ब्स आर अवेलेबल इन बाय व्हिच अटैक ऑन एनिमी कैन बी डन इवन इन नाइट। अटैक ऑन एनिमी कैन बी डन इन नाइट आल्सो। लेजर गन, लेजर पिस्टल, लेजर बॉम्ब्स आर अवेलेबल। यानी आजकल लेजर पिस्तौलें, लेजर गन व लेजर बम बनाए जाते हैं या उपलब्ध हैं, जिनसे रात्रि में भी दुश्मन पर प्रहार किया जा सकता है, और हमारा युद्ध काल में ये अच्छे से यूज किए जा सकते हैं। ये रहे एप्लीकेशंस, यानी लेजर बीम के अनुप्रयोग या लेजर के अनुप्रयोग। 1960 के बाद जब से लेजर आया है तब से डे बाय डे हमारे नए नए लेजर बनाए जाते हैं, और उनका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। मेडिकल फील्ड से लेकर हर एक फील्ड में, डेली लाइफ में हमारा लेजर उपयोग होता है। लेजर उपयोग करते समय बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। लेजर बहुत इंटेंस होता है, यानी लेजर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तो ये डायरेक्टली आई पर नहीं आनी चाहिए, यानी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए लेजर लाइट, नहीं तो हमारा आंखों की रोशनी चली जाएगी, आंखें डैमेज हो जाएंगी। तो लेजर को हम हमेशा इसका जो वस्तुओं पर पड़ती है तो वही देखा जाता है। लेजर लाइट को हम डायरेक्टली नहीं देखते हैं, जिस वस्तु पर पड़ती है वहीं हमें लेजर लाइट दिखाई देती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट यानी साधारण प्रकाश एंड लेजर और साधारण प्रकाश में अंतर। तो लेजर और साधारण प्रकाश में जमीन आसमान का अंतर है। क्या क्या अंतर है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी वेवलेंथ। अवर ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी वेवलेंथ। अगर हम कोई भी बल्ब ले लें तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, बहुत सारी तरंग दैर्ध्य होती हैं, और यह कई तरंग दैर्ध्य का होता है। जबकि हमारा लेजर लाइट
इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, दैट इज आवर लेजर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। यह केवल एक तरंग दैर्ध्य रखता है और ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाता है। लेजर लाइट हमारा एक वर्णी प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस, इट इज नॉट कोहेरेंट। ऑर्डिनरी लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो लाइट उत्पन्न होती है वो कभी भी कला संबद्ध नहीं होती है, यानी यह कला संबद्ध नहीं होती। जबकि लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट। लेजर लाइट यह उच्च कला संबद्ध होता है। तो हम आवर लेजर लाइट ऑलवेज कोहेरेंट, क्यों? क्योंकि यह स्टिमुलेटेड एमिशन से निकलती है। स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रॉपर्टी ही है कि स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन से जो भी लाइट निकलती है वो पूर्णतया कोहेरेंट या कला संबद्ध होती है और उनके फोटॉन्स के चलने की दिशा भी समांतर होती है एक दूसरे के। इसलिए हमारा जो फोटॉन है वो विदाउट स्प्रेडिंग उसी डायरेक्शन में लगातार चलता हुआ चला जाएगा। यही रीजन है कि हमारी लेजर लाइट स्प्रेड नहीं होती। थर्ड डिफरेंस, इट ट्रेवल्स इन ऑल अराउंड डायरेक्शन। ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल्स इन ऑल अराउंड डायरेक्शन, यानी साधारण प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है। तो साधारण प्रकाश निकलने के बाद ये लगातार फैलता हुआ चलता है, तो यह सभी दिशाओं में चलता है। जबकि लेजर लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली, यह केवल सरल रेखा पथ पर ही चलता है। लेजर लाइट हम इंसिडेंट करें तो जिस डायमीटर का हमारा लेजर लाइट का आउटपुट है उसी डायमीटर का लगभग हम जहां पर अपना लेजर लाइट फोकस करते हैं वहां उसी डायमीटर का लगभग दिखाई देता है। इसका मतलब लेजर लाइट विदाउट स्प्रेडिंग हमारा चलता है। इसका एग्जांपल हम पॉइंटर देखते हैं। लेजर पॉइंटर होते हैं, वो पीपीटी प्रेजेंटेशन में जहां कहीं किसी हॉल में प्रेजेंटेशन होता है तो वहां लेजर पॉइंटर का यूज किया जाता है। तो लेजर पॉइंटर जब हम ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर बहुत छोटे स्पॉट के रूप में हमें रेड कलर का लेजर पॉइंटर दिखाई देता है। तो ये हमारा लेजर इट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली, यानी इसकी स्प्रेडिंग बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। इस कारण से ये किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट किया जा सकता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट कभी इंसिडेंट नहीं की जाएगी किसी पॉइंट पर। ये सभी दिशाओं में फैलते हुए चलती है। फोर्थ डिफरेंस, आवर ऑर्डिनरी लाइट डेविएट्स फ्रॉम पाथ ड्यू टू डिफ्रैक्शन, यानी जो स्प्रेडिंग हो रही है हमारे ऑर्डिनरी लाइट में वो क्यों हो रही है? ड्यू टू डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण यह अपने पथ से विचलित हो जाता है। जबकि इट डज नॉट डेविएट ड्यू टू डिफ्रैक्शन। लेजर लाइट यानी विवर्तन के कारण यह अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। इंटेंसिटी नेक्स्ट है, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज वेरी पुअर। साधारण प्रकाश की तीव्रता बहुत ही कम होती है। साधारण प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है। वाइल इंटेंसिटी ऑफ लेजर इज वेरी हाई, यानी लेजर लाइट यानी लेजर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है। इट इज ऑर्डर ऑफ 10 to the power 21 वाट पर मीटर स्क्वायर, विच इज वेरी हायर देन आवर ऑर्डिनरी लाइट, यानी लेजर लाइट की तीव्रता 10⁻21 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, जो कि साधारण प्रकाश के कई गुना अधिक होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, नो स्पेशल टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक और मेडिकल यूज ऑफ आवर ऑर्डिनरी लाइट। आवर ऑर्डिनरी लाइट का प्रौद्योगिकी, विज्ञान व मेडिकल में कोई विशेष प्रयोग या उपयोग नहीं होता है। जबकि लेजर लाइट हैव स्पेशल यूज इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मेडिकल फील्ड, यानी लेजर प्रकाश का प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मेडिकल फील्ड में, मेडिकल क्षेत्र में इनका विशेष प्रयोग किया जाता है या विशेष प्रयोग होता है। तो इस तरह से ऑर्डिनरी लाइट और साधारण प्रकाश और लेजर में डिफरेंस, यही सारे डिफरेंस है। लेजर लाइट अपनी प्रॉपर्टीज के कारण बहुत ही यूजफुल लाइट और उपयोगी हर फील्ड में सिद्ध हुई है और इसके बहुतायत से उपयोग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लेजर लाइट जो लेजर बन गई हैं उसके अलावा भी हम
नई नई लेजर्स का आविष्कार कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका उपयोग किया जा रहा है।